तो गाइस आपका स्वागत है सिविल वॉर के पहले एपिसोड में। ये कॉमिक सीरीज 7 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसीलिए हम भी इस सीरीज को 7 एपिसोड में बांट रहे हैं ताकि आप इस सीरीज को डिटेल में एंजॉय कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है स्टैमफोर्ड कनेटिकट में, जब एक रियलिटी शो के लिए कुछ सुपर हीरोज जिनका नाम था न्यू वॉरियर्स सुपर विलन्स को पकड़ते थे। न्यू वॉरियर्स कोबाल्ट मैन, कोल्ड हार्ट, स्पीड फ्रीक और नाइट्रो को पकड़ने आए हुए होते हैं, जो कि एक जेल से भाग के छुप रहे थे। उन लोगों को पकड़ने के लिए कुछ मेंबर्स श्योर नहीं होते, पर उनका लीडर स्पीड बॉल अपने शो की रेटिंग्स के लिए सबको मना लेता है। वो लोग नजर रख ही रहे होते हैं कि उनके टारगेट में से एक उन्हें देख लेती है और वो जल्दी से अपने दोस्तों को अलर्ट कर देती है, पर जब तक वो लोग रेडी होते न्यू वॉरियर्स उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले स्पीड फ्रीक अपना हेलमेट पहनता स्पीड बॉल उस पर अटैक कर देता है और उसको पीटने लग जाता है। दूसरी ओर न्यू वॉरियर्स के बाकी मेंबर्स कोल्ड हार्ट और दूसरे लोगों को पकड़ लेते हैं। ये सारे सुपर विलन्स बहुत खतरनाक थे। ये लोग हल्क, स्पाइडरमैन और कैप्टन मार्वल तक से लड़ चुके थे। दूसरी ओर एक सुपर विलन नाइट्रो वहां से भाग रहा होता है, पर न्यू वॉरियर्स की मेंबर नमोरिता उसे पकड़ के पास खड़े एक स्कूल बस पर जोर से मारती है। नाइट्रो को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना ज्यादा लड़े वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिसकी वजह से उस एरिया के लगभग 800 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर पास के स्कूल के बच्चे होते हैं। और यहीं असली कहानी शुरू होती है सिविल वॉर की। आगे हम देखते हैं कि कई सारे सुपर हीरोज स्टैमफोर्ड में रेस्क्यू टीम की मदद करने आए हुए होते हैं ताकि वो मलबे में दबे हुए कुछ लोगों को बचा सकें। एक्समैन, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर सब एक साथ पार्ट लेते हैं ताकि मुसीबत में पड़े लोगों को बचा सकें। पर तभी वुल्वरीन सेंटिनल्स को देखता है, जो कि एक्समैन पर नजर रखने आए हुए होते हैं। दूसरी तरफ गोलायथ मिस मार्वल को बताता है कि गवर्नमेंट उन पर रोक लगाना चाहते हैं। आगे हम शी हल्क को टीवी पर देखते हैं, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर को समझा रही होती है कि सुपर हीरोज पर बैन लगाना समझदारी नहीं है, पर उनको ट्रेनिंग और बैच देना एक बुरा आइडिया भी नहीं है। एक चर्च में सारे मरे हुए लोगों के करीबी प्रे करने आए हुए होते हैं। सुपर हीरोज की तरफ से टोनी स्टार्क वहां होता है। प्रेयर खत्म होते ही जब सब जा रहे होते हैं, तभी एक लेडी टोनी स्टार्क को आवाज लगाती है। जैसे ही टोनी स्टार्क पीछे मुड़ता है, वो लेडी टोनी के मुंह पर थूक देती है और उसे गाली देती है, जिस पर टोनी कहता है कि मैं जानता हूँ आप दुखी हैं, पर न्यू वॉरियर्स की लापरवाही का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर वो लेडी कहती है कि फिर कौन एवेंजर्स को फाइनेंस करता है, कौन इतने सालों से बच्चों को ये सिखा रहा है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वो सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर घूमेंगे तो। फिर वो लेडी वहां से जाते जाते बोलती है कि उसके बेटे का खून टोनी के हाथों लगा है। वहां पे रिपोर्टर्स के बीच जेमिसन भी खड़ा होता है, जो कि पीटर पार्कर को कहता है कि वो इन सारे इवेंट्स की फोटोज को ध्यान से ले। आगे न्यूज में इस बात पर चर्चा चल रही होती है कि क्या सुपर हीरोज के रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम आ गया है। फिर हम देखते हैं कि जॉनी स्टॉर्म अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार में एंट्री ले रहा होता है, पर लाइन में खड़े लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि उसे बिना लाइन के क्यों जाने दिया जा रहा है। जिस पर जॉनी बोलता है कि तुम भी ऐसी एंट्री ले सकते हो अगर अगली बार तुम लोग गैलेक्टस से अर्थ को बचा पाओगे तो। जिस पर पास खड़े लोग बोलते हैं कि तुम बच्चों के हत्यारे से ज्यादा कुछ नहीं हो। जॉनी ये सुनकर हैरान रह जाता है, पर इससे पहले कि वो और आर्ग्यूमेंट करता, कोई पीछे से उसके सर पर कांच तोड़ देता है और उसको बेहोशी की हालत में पीटा जाता है। तब प्रेसिडेंट एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि सारे सुपर हीरोज को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि पब्लिक सेफ फील कर सके। अगले दिन सारे सुपर हीरोज फैंटास्टिक फोर के घर यानी बैक्स्टर बिल्डिंग में जमा होते हैं, जहां वो लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट सही है कि नहीं। वास्प ल्यूक केज से कहती है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम सब सरकारी नौकर बन के रह जाएं, जिस पर ल्यूक कहता है कि शायद वो हम पर रोक लगाना चाहते हैं। तब आयरन मैन सबसे कहता है कि गवर्नमेंट हमें जिम्मेदारी से काम करना सिखा रही है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तब पेट्रियट आइडिया देता है कि हम सारे सुपर हीरोज को स्ट्राइक पर जाना चाहिए, जिस पे मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि सुपर हीरोज का स्ट्राइक पर जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। आयरन मैन फिर बोलता है कि स्टैमफोर्ड में जो हुआ वो हमारे लिए इशारा है कि अब हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिले। बेसिकली सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट की 3 शर्तें थी। पहली, सुपर हीरोज अपनी असली पहचान बताकर गवर्नमेंट के लिए काम करें। दूसरी, जो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे वो कोई दूसरा काम ढूंढ लें। तीसरी, अगर कोई सुपर हीरो बिना रजिस्ट्रेशन के अपना काम करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सुपर हीरोज के बीच इस बात को लेकर आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। तभी वहां स्पाइडरमैन अपने आयरन स्पाइडर सूट में आता है और बोलता है कि अगर गवर्नमेंट सुपर हीरोज को मजबूर करेंगे उनके लिए काम करने के लिए, तो काफी सुपर हीरोज शायद अपना काम छोड़ दें। इस बात पर इनविजिबल वुमन बोलती है
कि अपनी आइडेंटिटी पब्लिक को बताना कोई बड़ी बात नहीं है। फैंटास्टिक फोर शुरू से ही बिना किसी सीक्रेट आइडेंटिटी के अपना काम कर रहे हैं, जिस पर स्पाइडरमैन बोलता है कि हमारी सीक्रेट आइडेंटिटी हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों के लिए है, ताकि कोई सुपर विलन किसी सुपर हीरो से निपटने के लिए उनके परिवार को निशाना ना बनाए। सारे सुपर हीरो सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करें। आगे हम देखते हैं शील्ड का हेलिकैरियर, जहां कैप्टन अमेरिका शील्ड की कमांडिंग हेड मारिया हिल से बात कर रहे होते हैं। मारिया हिल कैप्टन से पूछती है कि उन्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। कैप्टन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट सुपर हीरोज को आपस में बांट देगा। तब वहां खड़े बाकी एजेंट्स पूछते हैं कि क्या लगता है कौन कौन इस एक्ट के खिलाफ होगा। कैप्टन बताते हैं कि ज्यादातर हीरोज जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो इस एक्ट के खिलाफ होंगे, जैसे कि ल्यूक केज और डेयरडेविल। तब मारिया हिल बोलती है कि इन्हें तो आप संभाल ही लोगे। कैप्टन को समझ नहीं आता कि ऐसा कहने का मतलब क्या है। तब हिल समझाती है कि 2 हफ्ते में इस एक्ट को लेकर वोटिंग शुरू होने वाली है और कई हीरोज इसके खिलाफ होंगे, पर हमने एक एंटी सुपर ह्यूमन रिस्पॉन्स टीम तैयार की है उनके लिए और हम चाहते हैं कि आप इस टीम को लीड करें। जिस पर कैप्टन साफ मना करते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें अरेस्ट कैसे कर सकता हूँ जो हर दिन अपनी जान दांव पर लगाते हैं लोगों को बचाने के लिए। तब हिल बोलती है कि मैं तो वही कह रही हूँ जो हमारा देश चाहता है। जिस पर कैप्टन गुस्सा होकर बोलते हैं कि उनके साथ कोई पॉलिटिक्स न खेली जाए, पर अचानक आसपास खड़े सारे एजेंट्स अपने गन लॉक कर लेते हैं। कैप्टन समझ जाते हैं कि मारिया हिल जबरदस्ती कैप्टन पर रजिस्ट्रेशन एक्ट थोप रही है। सारे एजेंट्स कैप्टन की तरफ गन एम करके खड़े होते हैं। कैप्टन सबको बोलते हैं कि अपने हथियार नीचे करें, नहीं तो आगे जो होगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तभी मारिया हिल सारे एजेंट्स को कैप्टन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। कैप्टन सारे एजेंट्स की पिटाई करके हेलिकैरियर से बाहर कूदते हैं और एक जेट पर अपना शील्ड गाड़ कर उसके पायलट से बोलते हैं कि जेट उड़ाते रहे। कैप्टन अमेरिका जेट पर चढ़कर दूर चले जाते हैं। आगे बैक्स्टर बिल्डिंग में सारे सुपर हीरोज को द वॉचर दिखता है। वॉचर किसी भी जगह तभी दिखते थे जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो, जिससे सारे सुपर हीरो समझ गए कि कुछ बुरा होने वाला है। आगे वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर लोग सुपर हीरोज के खिलाफ धरना दे रहे होते हैं और अंदर व्हाइट हाउस के मेंबर प्रेसिडेंट को बता रहे होते हैं कि कैप्टन अमेरिका बेशक पंगे में पड़ गए हों, पर उन्होंने फिर भी जेट को सेफली एक फुटबॉल ग्राउंड पर लैंड करा के वहां से चले गए। तब प्रेसिडेंट वहां खड़े आयरन मैन से पूछते हैं कि कैप्टन के ऐसे भागने और छुपने की वजह से कई सुपर हीरोज इस एक्ट के साथ नहीं होंगे अब। जिस पर आयरन मैन बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन प्लान को चालू रखें और कैप्टन अमेरिका को हम पर छोड़ दें।